जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल मार्केट एकेडमी में और बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट की इस सीरीज में आज का टॉपिक है फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। शेयर मार्केट में आपके एक शेयर को खरीदने से लेकर उस शेयर के आपके डीमैट अकाउंट में आने तक कई तरह की कॉर्पोरेट एंटिटीज यानी संस्थाएं बैकएंड में काम कर रही होती हैं, जिससे ये काम सही तरह से हो जाए और ये सेबी के रूल्स के मुताबिक आपके ट्रांजैक्शन को मुमकिन बनाती है। इन एंटिटीज को फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज कहते हैं। यह कुछ इस तरह से है जैसे हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो ऑर्डर को प्लेस करने से लेकर ऑर्डर को आपके तक पहुंचाने में कई तरह की एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं। अब शेयर मार्केट में ऐसी कौन कौन सी फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं? फर्स्ट है स्टॉक ब्रोकर, सेकंड डिपॉजिटरी, थर्ड बैंक्स, फोर्थ NSCCL एंड ICCL। अब जानते हैं कि ये स्टॉक ब्रोकर क्या है। ब्रोकर शेयर मार्केट का सबसे इंपॉर्टेंट इंटरमीडियरी है। यह एक कॉर्पोरेट एंटिटी है जो शेयर एक्सचेंज में ट्रेडिंग मेंबर के तौर पर रजिस्टर होते हैं और इनके पास स्टॉक ब्रोकिंग का लाइसेंस होता है। यह एक तरह से आपके लिए शेयर मार्केट का गेटवे है। शेयर मार्केट में आने के लिए आपको किसी ब्रोकर के पास ट्रेडिंग व डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। आप ब्रोकर अपनी मर्जी से चुन सकते हैं। अब कई तरह के ब्रोकर हैं जैसे फुल सर्विस ब्रोकर्स, डिस्काउंट ब्रोकर्स एंड रोबो एडवाइजर्स। फुल सर्विस ब्रोकर्स अपने क्लाइंट को कई तरह की सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। इनके ऑफिसेस मेजर सिटीज में रहते हैं जहां क्लाइंट सर्विस स्टाफ से प्लान्स एंड सर्विसेज पता कर सकता है। ये अपने क्लाइंट्स को एजुकेशनल मटेरियल एंड फाइनेंशियल एडवाइजरी भी प्रोवाइड करवाते हैं। इनकी खुद की अपनी रिसर्च टीम होती है। यह अपने क्लाइंट्स को स्टॉक रिकमेंड भी करते हैं और इवन कस्टमर का पोर्टफोलियो भी मैनेज करते हैं। इसके लिए फुल सर्विस ब्रोकर्स एवरेज 0.3% से 0.5% तक का कमीशन लेते हैं। इंडिया में कई तरीके के फुल सर्विस ब्रोकर हैं जैसे ICICI डायरेक्ट, HDFC सिक्योरिटीज और भी। नेक्स्ट है डिस्काउंट ब्रोकर्स। इनके थ्रू आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं पर यह कोई एडिशनल सर्विस प्रोवाइड नहीं कराते, इसलिए ये बहुत कम ट्रांजैक्शन कॉस्ट लेते हैं जैसे 10 से 20 रुपए पर ट्रांजैक्शन। कम ब्रोकरेज और ट्रांजैक्शन कॉस्ट की वजह से ये रिटेलर्स के लिए सही है। इंडिया में कई तरह के डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं जैसे जीरोधा, अप स्टॉक्स, 5 पैसा और भी। नेक्स्ट है रोबो एडवाइजर्स। यह एक तरह से ऑटोमेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो आपको ऑनलाइन फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोवाइड कराते हैं। ये आपको गोल प्लानिंग, अकाउंट सर्विसेज, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और भी कई तरह की सुविधाएं प्रोवाइड कराते हैं। ये इनएक्सपेंसिव होते हैं, साथ ही इनमें अकाउंट ओपनिंग फी भी बहुत कम लगती है। फाइनेंशियल इंटरमीडियरी में सेकंड है डिपॉजिटरी। जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसके पेपर संभाल कर रखते हैं जिसे समय आने पर आप दिखा सकें कि आपने कब और कहां उसे खरीदा था। इसी तरह जब आप शेयर खरीदते हैं तो आपको अपनी हिस्सेदारी साबित करने के लिए शेयर सर्टिफिकेट संभाल कर रखना होता है, क्योंकि उसी में सारी जानकारी लिखी होती है कि आपके पास कंपनी का कितना हिस्सा है। 1996 तक शेयर सर्टिफिकेट भी पेपर फॉर्म में मतलब फिजिकल होते थे, लेकिन उसके बाद से शेयर सर्टिफिकेट डिजिटल तरीके से जारी होने लगे। पेपर के शेयरों को डिजिटल में बदलने की प्रोसेस को डीमटेरियलाइजेशन या शॉर्ट में डीमैट कहते हैं। अभी डीमैट अकाउंट की सर्विस देने वाले सिर्फ 2 डिपॉजिटरी हैं। पहला NSDL, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, सेकंड CDSL, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। फाइनेंशियल इंटरमीडियरी में थर्ड है बैंक। शेयर मार्केट में बैंक का काम है बैंक से ट्रेडिंग अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट से बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करना। फाइनेंशियल इंटरमीडियरी में फोर्थ है NSCCL और ICCL, नेशनल सिक्योरिटी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड NSE और इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेट लिमिटेड BSE की सब्सिडरी है। इसका काम है बायर और सेलर की पहचान करना और उनके अकाउंट में पैसों और शेयर का हिसाब किताब जोड़ना। सेकंड, यह पक्का करना कि ट्रांजैक्शन पूरा हो और कोई भी पार्टी ट्रांजैक्शन के बाद पीछे ना हटे। अब हम इस पूरी प्रोसेस को एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। तो मान लीजिए कि एक बायर है और एक सेलर है। दोनों के पास अपने सेविंग अकाउंट हैं। अब वह दोनों एक स्टॉक ब्रोकर से अपने ट्रेडिंग व डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं। अब उन्हें शेयर मार्केट में किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए एक्सचेंज की जरूरत पड़ेगी। मान लीजिए कि बायर के पास सेविंग अकाउंट में 3 लाख रुपए हैं, जिसमें से उसने 1 लाख अपने ट्रेडिंग अकाउंट में डाल दिए, तो उसके पास सेविंग अकाउंट में है 2 लाख और ट्रेडिंग अकाउंट में 1 लाख।
वहीं सेलर के पास 1.5 लाख रुपए हैं, जिसमें से उसने 50,000 रुपए ट्रेडिंग अकाउंट में डाल दिए, तो उसके पास बचे 1 लाख सेविंग अकाउंट में और 50,000 ट्रेडिंग अकाउंट में। वहीं सेलर के पास रिलायंस के 5 शेयर हैं जिसे वो सेल करना चाहता है, तो इसके लिए वो अपने ट्रेडिंग अकाउंट से सेल ऑर्डर प्लेस करता है। वह 2500 के प्राइस पर 5 शेयर का सेल ऑर्डर प्लेस करता है। वहीं जो बायर है उसे रिलायंस के 5 शेयर बाय करने हैं। वह 2500 पर शेयर प्राइस पर बाय करने को तैयार है, तो बायर 2500 पर 5 शेयरों का बाय ऑर्डर प्लेस करता है। अब जैसा हम जानते हैं कि एक्सचेंज का काम है बायर को सेलर से मिलवाना और सेलर को बायर से मिलवाना, तो बायर और सेलर का यह ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। तो इससे सेलर के डीमैट अकाउंट से रिलायंस के 5 शेयर डेबिट होकर बायर के में क्रेडिट हो जाते हैं। और क्योंकि बायर ने उन 5 शेयर के बदले 12,500 रुपए दिए, तो उसके पास अब ट्रेडिंग अकाउंट में 87,500 रुपए बचते हैं और सेलर को 5 शेयर के बदले 12,500 रुपए मिलते हैं, तो उसके पास अब ट्रेडिंग अकाउंट में 62,500 रुपीज हो जाते हैं, जिनमें से सेलर 12,500 रुपए अपने सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर करता है, तो उसके पास ट्रेडिंग अकाउंट में बचते हैं 50,000 रुपए और 12,500 रुपए ऐड होकर सेविंग अकाउंट में हो जाते हैं 1,12,500 रुपए। तो जहां सेलर रिलायंस के 5 शेयर को सेल करता है और उसे उसके बदले 12,500 रुपए मिलते हैं, वहीं बायर 12,500 रुपए देकर रिलायंस के 5 शेयर खरीदता है। यह शेयर उसके डीमैट अकाउंट में शो तो तभी होने लगते हैं, पर इसके सेटलमेंट में T+2 डेज का टाइम लगता है। मतलब जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ उसके 2 दिनों के बाद शेयर आपके डीमैट अकाउंट में डिपॉजिट हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक जरूर करें। और हाँ, बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट की इस सीरीज से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। धन्यवाद। जय हिंद।